अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकल के अपोजिशन में चला गया तो मैं और ख़तरनाक होऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये अल्फाज किसके लिए और क्यों कहे, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरखधंधा में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की 2 दिन कबल होने वाली तकरीर के हवाले से, जिसमें उन्होंने एक अहम जुमला कहा कि मैं हुकूमत में हूँ तो मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं हुकूमत से बाहर निकला, अपोजिशन में आ गया, तो मैं पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। इसके ऊपर काफ़ी बहस व मुबासा हुआ, ट्वीट्स आई। कहा गया कि जब अपोजिशन में थे तो कहते थे हुकूमत में आऊँगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब हुकूमत में है तो कहते हैं हुकूमत से निकलूँगा तो और ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये बात 100% दुरुस्त है कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में जहाँ अपने ही कौल व फ़ेल के तज़ाद की वजह से मुतासर हुए, कुछ मनफी पहलू सामने आए, वहीं पे जो उनके साथ मशीर थे, शहबाज गिल की बात करें, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को ले लीजिए, और भी बाकी जितने लोग थे, उन्होंने इनकी साख को उससे भी ज़्यादा मुतासर किया। कोरोना था, वो भी इनकी हुकूमत की एक नालायकी की वजह बनी, ब्यूरोक्रेसी ने साथ न दिया। अब खान साहब ने जो अल्फाज कहे, ये अल्फाज उन्होंने किसी सियासतदान, किसी सियासी पार्टी या सियासतदानों के बारे में नहीं कहे। ये वही इमरान खान है जो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाक फ़ौज के हवाले से एक सोच रखते थे कि पाकिस्तान के अंदर 2 निज़ाम है, एक निज़ाम होना चाहिए, और मवाजना करते थे भारतीय लॉज के साथ। जैसे भारत के अंदर जो आर्मी का एक फ़ौजी से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आम अदालतों के अंदर पेश होते हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर उस हद तक मदाखलत नहीं करते, और जब इक़्तिदार में आए तो उन्हीं ही की बैसाखियों के सहारे पहुँचे, सब लोग जानते हैं। मगर नाकामी के बाद अब फिर से उनका मूड बदला और ये बात उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कही। इस्टेब्लिशमेंट में तो बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी समेत बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आज उनकी तरफ से जो अल्फाज पिछले दिनों कहे गए, उसके ऊपर जो बहस व मुबासा हो रहा है वो यही है कि खान साहब जहाँ पे नाकाम हुए हैं वहीं पे वो अपनी भड़ास निकालेंगे, और ये कहते हैं कि मैं अगर अपोजिशन में हुआ तो ख़तरनाक साबित होऊंगा। जैसा वो कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, वो ऐसा कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जब वो लेके आए थे इनको, जब वो नाकाम हो गए, अब जब आगे चल के कुछ इस तरह के इरादे रखते हैं तो ये लोग इनके हाथ ना सिर्फ सामने करके ऐसे बांधेंगे, पीछे करके हाथ बांधे जाएंगे, और ऐसे ऐसे केसेस बना दिए जाएंगे कि उनके साथ जुल्फी बुखारी से लेके, मुराद सईद से लेके, अली अमीन गंडापुर से लेके, ये शेख रशीद साहब जैसे लोग भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और आज भी कहता हूँ, ये चाहे फैसल वावडा हूँ, ये जितने भी लोग हैं, शीरी मज़ारी हूँ, इनमें से एक शख्स भी इनके साथ नज़रियाती तौर पे नहीं है। ये मफाद परस्त लोग हैं, ये किसी और के एहलाकार हैं और किसी और के कहने के ऊपर ये सारी चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा सियासतदान जिसकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, एक ताकतवर है, आज भी लोग जैसे कैसे हालात हो जाएं वो उनके साथ हैं। पहली बात है, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जैसे कि बताए जा रहे हैं, और जब ये अपना दौरे हुकूमत पूरा कर चुकेंगे तो उसके बाद इनके साथ क्या होगा, आमदा इलेक्शन में क्या चीज़ें होंगी। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि ये 5 साल भी मेरे, आइंदा 5 साल भी मेरे। IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो बताते हैं GDP में किस हद तक इजाफा हुआ। कोरोना को डील करने में पाकिस्तान जो था वो बेहतरीन मुल्क साबित हुआ, उसके बावजूद कौम को 10% पेट्रोल क्या महंगा हो गया, जबकि बरतानिया में 35% पेट्रोल महंगा हुआ, कि उन्होंने उसको वजह बना के, एक चीनी जैसी चीज़ को वजह बना के, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये वक्त बताएगा कि कौन किस को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ तजुर्बात करके अपनी सियासी क़यादत को दफन कर रहे हैं, यानी कि ज़िंदा दरगोर कर रहे हैं। अगर ये खान साहब भी नाकाम हो गए तो फिर कोई किसी से डील करेगा, फिर कोई इक़्तिदार में आएगा। सदारती निज़ाम की बात हो रही है, लेकिन अगले मौजू में हम सदारती निज़ाम हुकूमत के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा होने से क्या कोई बेहतरी आ सकती है, और दुनिया के कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने सदारती निज़ाम हुकूमत के बाद तरक्की की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।